ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एकादशी माता की जय। श्री नारायण भगवान की जय। पूर्व समय में जब द्वापर युग का मध्य चल रहा था, उस समय युधिष्ठिर बोले, हे केशव, हे देव देवेश्वर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, और कौन सी विधि है कि उसमें किस देवताओं का पूजन किया जाता है। स्वामी, यह सब यथापूर्व बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की यह एकादशी है, जिसका वर्णन मैं तुम्हारे समक्ष कर रहा हूँ। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा। जो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, इस बार 11 दिसंबर 2024 को पड़ने वाली यह एकादशी है। इसका श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मोक्षा एकादशी जो सब पापों का अपहरण करके करने वाली है। हे राजन, यत्नपूर्व तुलसी मंजरी तथा धूप दीप नैवेद्य से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि की दशमी और एकादशी नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश कर देती है। उस दिन हे राजन, सोना नहीं चाहिए। नित्य गीत, नृत्य, गीत और स्तुति से भगवान को जागरण करना चाहिए, जिससे पितर पापवश नीच योनि में भी पड़े होते हैं, तो इस पुण्य का दान करने से उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसमें हे राजन बिल्कुल भी संदेह करने की कोई त्रुटि मत करना। पूर्व काल की बात है, एक समय में वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैशानस नाम के राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते। ये राजा बड़ा तपस्वी था, पूरे राज्य को अपने संतान की तरह देखता था। एक दिन राजा को स्वप्न हुआ कि उसके पितर नीच योनि में पड़े हुए हैं और अधम वस्त्र पहन करके अधम अवस्था में उनको देखा। उसने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनाया। और राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैं अपने पितरों को नरक में गिरा देख कर बारंबार रोते हुए देखा, मुझे बड़ा दुख है। वे बार बार रो रहे थे और मुझसे यूँ कह रहे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। इसलिए हे ब्राह्मण देवताओं, हे द्विजों, ऐसे पितरों का मुझे दर्शन हुआ है। मेरा हृदय बड़ा रुदन हो रहा है और मैं क्या करूं, कौन सा व्रत करूं, कौन सा तप करूं, कौन सा योग सिद्धि आदि में जिससे मेरे पितरों को उस नरक से छुटकारा मिल जाए, मुझे बताइए। हे भगवान, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अगर पुत्र के जीते जीते उसके माता पिता नरक में गए, यह बड़ा दुख की बात है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ से निकट पर्वत मुनि का एक महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। आप वहाँ पर शीघ्र चले जाइए। तब ब्राह्मणों की बात सुन करके वैशानस नामक यह राजा शीघ्र पर्वत मुनि के आश्रम में गए। वहाँ उनको देखकर दंडवत प्रणाम करा
बार बार प्रणाम करा और मुनि के चरण स्पर्श किया। मुनि ने आज्ञा से राजन राज्य में सातों अंगों की कुशल पूछी और पूछा, हे राजन सब ठीक है ना? राजा बोले, स्वामी आपकी कृपा से मेरे राज्य में सातों अंग सकुशल हैं, सब बढ़िया है, कहीं पर कुछ नहीं है। लेकिन मैं दुख इस बात का है राजन, मैं स्वप्न मैंने जो देखा, मेरे पितर नरक में पड़ चुके हैं और वो बार बार रो रहे हैं। छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मुझे सपनों में यह बात बताई। इसलिए हे राजन, हे ऋषिवर, मैं क्या करूं? तब वो बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा नाम की यह एकादशी होती है। तुम तुम सब लोग उसका व्रत करो और पुण्य पितरों को दे दो, जिसके प्रभाव से वो नरक से उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया और राजा बेखानस ने मुनि की कथानुसार मोक्ष का एकादशी का व्रत करा और उसका संपूर्ण पुण्य अपने पितरों सहित पिता को भी दे दिया, जिसके प्रभाव से पुण्य देते ही क्षण भर में से आकाश में से पुष्प की मालाएं आई, पुष्पों की वर्षा होने लगी और इस राजा के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में जा आकर के राजा के प्रति यह पवित्र वचन हुआ, बेटा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। राजन, जो इस कल्याणकारी व्रत मोक्षा एकादशी व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान है। समस्त कामनाओं से पूर्ण करने वाली इस महात्म को पढ़ने और सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, शालिग्राम की पूजन करें, तुलसी का पत्र चढ़ाएं और दूध दही घी शहद आदि से भगवान शालिग्राम की पूजा करें। निरंतर भगवान को जाप करें और कीर्तन करें और उस दिन अन्न का त्याग करें। अन्न त्याग करने का एकादशी का व्रत में यह महत्वपूर्ण निर्णय है। हर हर महादेव। एकादशी माता की जय।